दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आइज़ के बारे में, स्पेशली ड्राई आइज़ के बारे में। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आंखों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है और आंखों में आपको लगता है कि कोई चीज़ चली गई है, या आपको लगता है कि डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में हमेशा लगता है कि डस्ट पार्टिकल है आपकी आंखों में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें आखिर तक बने रहिए। मैं बताऊँगी व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्राई आइज़, और आखिर ड्राई आइज़ के लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको यूज़ करके आप अपनी ड्राई आइज़ को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ड्राई आइज़ की। ड्राई आइज़ का मतलब है कि जब आपकी आंखों में टीयर्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं, और जब जिसकी वजह से आपकी आंखों में जो लुब्रिकेशन जो होती है, आंखों में एक लुब्रिकेशन जो होती है वो आपकी आंखों में नहीं फील होती है और आपको हमेशा आंखों में खारिश बनी रहती है, तो इसको हम ड्राई आइज़ कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला सिम्टम यही है कि आपको हमेशा आंखों में खारिश होती रहती है, हमेशा आंखों में जलन होती रहती है, और आंखों में हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि आपकी आंखों में कोई रेत या सैंड जो है वो आंखों में चली गई है, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली आंखों को रब करते हैं। इसके साथ ही एक और सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया, जिसमें कि जैसे ही आप लाइट में जाते हैं तो आपकी आंखों में आपकी आंखें प्रॉपरली खुल नहीं पाती हैं और आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही ब्लड विजन का होना, जबकि आपको धुंधला धुंधला दिखाई देना, या जब आप ड्राइव करते हो तो आंखों से बहुत ज़्यादा, स्पेशली 2 व्हीलर जब आप ड्राइव करते हैं तो आंखों से बहुत ज़्यादा पानी का आना। जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्स्टेंटली आपका पढ़ ना सकना, क्योंकि आंखें जो हैं उसमें आपको डबल विजन दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स हैं ड्राई आइज़ के। और इसके साथ ही आंखों में बहुत ज़्यादा पानी का आना, ये भी एक सिम्टम है ड्राई आई का, जो कि आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि आपकी आंखें जो हैं वो आपको पानी जो है आंखों से बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टीयर्स होते हैं, आखिर टीयर्स क्या होते हैं। टीयर्स जो हैं वो एक कम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कि लिक्विड होता है, जिसमें कि फैटी एसिड्स और म्यूकस और पानी होता है आंखों में, जो कि हमारे टीयर ग्लैंड्स जो हैं उनमें से कॉन्स्टेंटली यूज़ होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा लुब्रिकेटेड रहती हैं। तो लेकिन जब ड्राई आइज़ होती हैं तो हमारी जो टीयर ग्लैंड्स हैं वो जो हैं वो टीयर्स का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देती हैं। तो ये सभी थे साइन एंड सिम्टम। फ्रेंड्स, कॉजेज़ की बात करें तो या तो हमारी आंखों में जो टीयर हैं वो बनने ही बंद हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, या जो टीयर्स हैं वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से ड्राई आइज़ हो जाती हैं। तो आखिर हमारी आंखों में टीयर का जो प्रोडक्शन है वो क्यों कम हो जाता है? उसका सबसे पहला रीज़न है एज। अगर आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपका टीयर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर ज़ोकरन सिंड्रोम है आपको, जिसमें कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, ये भी एक रीज़न है ड्राई आइज़ का। अगर आप कोई स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हों तो उसकी वजह से भी ड्राई आइज़ हो जाती हैं, या आपकी डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती हो तो भी जो है वो आइज़ जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो, तो भी ड्राई आइज़ जो हैं वो ड्राई आइज़ जो हैं वो हो जाती हैं। और इसके साथ ही यदि आपके टीयर ग्लैंड्स जो हैं उनमें डैमेज हुआ हो ड्यू टू एनी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, या अगर आपने रेडिएशन थेरेपी ली हो और उसकी वजह से टीयर ग्लैंड्स जो हैं वो डैमेज हो गए हों, तो भी ड्राई आइज़ जो हैं वो कॉमनली हो जाती हैं। सेकेंड रीज़न फ्रेंड्स, टीयर इवेपोरेशन होने का रीज़न क्या है? अगर आप बहुत ज़्यादा डस्ट वाले वेदर में काम करते हो, डस्टी एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा हो, तो उस वजह से भी आइज़ जो है वो ड्राई हो जाती हैं। यदि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो, यदि आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हो या बहुत ज़्यादा मोबाइल पे काम करते हो, तो भी ड्राई आइज़ हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आप कोई भी टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हो और आप ब्लिंकिंग आइज़ को ब्लिंक नहीं करते हो तो भी, या आप ड्राइव कर रहे हो विदाउट आई ग्लासेस, तो भी ड्राई आइज़ जो हैं बहुत जल्दी हो जाती हैं ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ टीयर। इसके साथ ही आईज़ में आई ड्राई होने का एक और रीज़न होता है फ्रेंड्स, अगर हम बहुत ज़्यादा एयर कंडीशंस में काम करते हैं जहाँ पे कि हमेशा एयर कंडीशन लगा रहता है, या अगर हम डायरेक्टली फ़ैन के अंडर अगर हमारे आंखों में फ़ैन की जो हवा है वो डायरेक्टली पड़ती है, तो भी ड्राई आइज़ जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। तो और बहुत ज़्यादा हीटर का यूज़ करना सर्दियों में, तो ये सब रीज़न्स हैं हमारी आंखों में टीयर को कम करने के लिए, जिसकी वजह से जो है ड्राई आइज़ बहुत ही कॉमन हो जाती है।
रिस्क फैक्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो जो भी लोग 50 ईयर ऑफ एज से ज़्यादा हैं उन लोगों में ड्राई आइज़ बहुत कॉमन हो जाती है। इसके अलावा फीमेल्स में जिनको कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ड्राई आइज़ हो जाती हैं, जिसमें मिनाकी, मिनोपॉजल प्रॉब्लम्स या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ड्राई आई का होना बहुत ही कॉमन है। इसके साथ ही जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करती हैं उनमें भी ड्राई आइज़ जो हैं बहुत ही कॉमन पाई जाती हैं। इसके साथ ही अगर आपकी डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आप बहुत कम ले रहे हों तो भी ड्राई आइज़ जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम डायरेक्टली बहुत देर तक एयर कंडीशन रूम्स में अगर हम बैठे हैं तो हमेशा अपनी आंखों को थोड़ा रिलैक्स करें। हमें कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करके भी अपनी आंखों को रिलैक्स करना चाहिए। उसके साथ ही हम अपनी दोनों हथेलियों को रब करके यदि आइज़ के ऊपर रखते हैं तो उससे भी एक रिलैक्सिंग इफेक्ट आपकी आइज़ को मिलेगा, जिससे कि आपकी आंखें जो है वो ड्राई नहीं होती हैं। और इसके साथ ही कोई भी अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक हो या डस्ट बहुत ज़्यादा हो तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा आई ग्लासेस का हमें यूज़ करना चाहिए। और बच्चे भी यदि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा मोबाइल पे लगा रहे हों तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनको आप थोड़ी थोड़ी देर बाद या आप हमेशा उनको बोलो कि आप अपनी आइज़ को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि आखिर कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे हम ड्राई आई सिंड्रोम को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा फ्रेंड्स वो मेडिसिन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आता है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा हर चेंज ऑफ सीज़न में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसका मेन सिम्टम है कि नाक से जो पानी आता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सकोरिएटिंग होता है, एक्रिड होता है, जिसकी वजह से नाक बहुत ज़्यादा जलती है। लेकिन आंखों का जो लैक्रिमेशन है वो बिल्कुल ब्लैंड होता है, वो बिल्कुल सादा पानी आंखों से बहता रहता है। तो उन केसेस में हम एलियम सीपा दे सकते हैं। इसमें पेशेंट को ओपन एयर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट वार्म रूम में आता है तो उसको आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। तो इस केसेस में फ्रेंड्स आप एलियम सीपा 30 का यूज़ कर सकते हैं। जो अगली मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम फ्रेंड्स ड्राई आइज़ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए है या टेलर लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा, जिनका सिलाई का काम होता है, जो बहुत ज़्यादा सुई आंखों को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं सिलाई करने के लिए, उन लोगों में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली जब आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है और आंखें बहुत ज़्यादा थकी थकी सी रहती हैं और पेशेंट को आराम मिलता है आंखों को बंद करके। जब पेशेंट आंखें बंद करता है तो उसको बहुत रिलैक्स मिलता है, और जब वो आंखों में प्रेशर डालता है, हाथों से प्रेशर डालता है, तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस केसेस में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है बेलाडोना। बेलाडोना में भी फ्रेंड्स ड्राई आइज़ होती हैं। इसमें स्पेशली रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है आंखों में। आंखें जब बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं ओवर स्ट्रेन की वजह से, जब हम आइज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आंखें बहुत ज़्यादा लाल, आंखों में बहुत ज़्यादा खारिश और आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उस केसेस में हम बेलाडोना ले सकते हैं। और ये आंखों में जो जलन है और जो रेडनेस है वो टूवर्ड्स नाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो और स्पेशली हेडेक भी होना शुरू हो जाता है। तो उस केसेस में हमने यूज़ करना है बेलाडोना 200 पोटेंसी में फ्रेंड्स, जो कि हम सुबह दोपहर शाम 3 बार 2-2 टूबे जो हैं वो हम ले सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है आर्निका। आर्निका फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ड्राई आइज़ के लिए। स्पेशली अगर इंजरी की वजह से आंखों में ड्राइनेस आ गई हो, आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो, बहुत ज़्यादा खारिश हो ड्यू टू स्ट्रेन, अगर आपने बहुत ज़्यादा आइज़ को यूज़ किया हो ड्यू टू कांस्टेंट नाइट वॉचिंग की वजह से, अगर आपने बहुत ज़्यादा फिल्म देखी हो या बहुत ज़्यादा टीवी देखा हो, पूरी रात आपने टीवी देखा हो, तो उस वजह से अगर आपको आंखों में ड्राइनेस हो रही हो, आंखों में पेन हो रही हो, तो आर्निका को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है नैट्रोम्यूर, जो कि आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। नैट्रोम्यूर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स, स्पेशली बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता हो, उनकी आंखें हमेशा गीली रहती हैं, हमेशा आंखों भरी रहती हैं। अगर बच्चों को कॉफ़ भी होती है या बड़ों को कॉफ़ होती है, बच्चा खांसता है तो आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, तो उस केसेस में नैट्रोम्यूर जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ ही अगर आंखों में जलन हो, खारिश हो और सिर में भी दर्द हो, तो नैट्रोम्यूर 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं।
मेडिसिन जो है फ्रेंड्स वो है ओपियम, जो भी आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। ओपियम 30 में ड्राइनेस का मेन रीज़न है स्लीपलेसनेस। अगर पेशेंट को नींद ना आने की वजह से आंखें ड्राई हो रही हों तो उस केसेस में ओपियम 30 जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली आंखों में ड्राइनेस की साथ साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो और उसको बहुत दिनों तक वो स्टूल पास नहीं करता हो और फिर भी उसकी एपेटाइट अच्छी हो, तो उस केसेस में हम ओपियम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है रूटा। रूटा को भी फ्रेंड्स आपने 30 पोटेंसी में लेना है। रूटा स्पेशली उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई का काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो बुक्स पढ़ते हैं और जिनमें बुक्स में छोटे छोटे अक्षर होते हैं, जिसकी वजह से आइज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहता है, आइज़ बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती हैं, आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उन केसेस में रूटा जो है वो वंडरफुल काम करती है फ्रेंड्स, जिसको आपने 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेना है। ये मेडिसिन ना सिर्फ ड्राई आइज़ को बल्कि आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे यूफ्रेशिया मेडिसिन के बारे में, जो कि ओवरऑल होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है आइज़ के लिए, जिसको कि हम एज अ ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स बना सकते हैं और साथ ही हमें यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में अगर हम लेते हैं तो वो भी वंडरफुल काम करती है। जो यूफ्रेशिया का सिम्टम है फ्रेंड्स वो है आंखों से लगातार पानी का बहना, जो कि आंखों में बहुत ज़्यादा जलन पैदा करता है। जो यूफ्रेशिया की सिम्टम्स में आइज़ में से पानी निकलता है वो जलन बहुत ज़्यादा करता है और नाक से अगर पानी बहता है वो बिल्कुल ब्लैंड होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो कॉन्स्टेंटली आइज़ को ब्लिंक करता है, बार बार उसको आइज़ ब्लिंक करने का दिल करता है। उसको लगता है कि शायद उसकी आंखों में कचरा चला गया है या आइज़ में बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है और सुबह के टाइम अगर आंखें चिपक जाती हों म्यूकस की वजह से, तो उस केसेस में यूफ्रेशिया फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा काम करती है और इसको हम आई ड्रॉप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यूफ्रेशिया मदर टिंक्चर लेकर आएँ और साथ में हमें लेके आना है गुलाब जल, तो हमें क्या करना है, 1 पार्ट यूफ्रेशिया मदर टिंक्चर को हमें 9 पार्ट्स गुलाब जल में मिक्स करना है और ये आपका बन जाता है एक अच्छा आई ड्रॉप सोल्यूशन, जो कि आप हमेशा अपनी आंखों में 2 से 3 बूंदें सुबह शाम डाल सकते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और मेडिसिन है होम्योपैथी में, सिनेरिया मदर टिंक्चर। ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ड्राई आइज़ के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और इसके साथ ही यह कैटरैक्ट को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको भी आप जो है डायरेक्टली मदर टिंक्चर को 9 पार्ट्स, सेम उसी हिसाब से 1 पार्ट मदर टिंक्चर प्लस 9 पार्ट आप ले सकते हैं गुलाब जल, और इसका मिक्सचर भी आप आंखों में 2 से 3 बार डाल सकते हैं सुबह दोपहर शाम। तो आप देखेंगे कि आपकी ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। आपको विटामिन ए रिच फूड जो हैं, सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, फूड भी ले सकते हैं विटामिन ए वाले, जिसमें कि गाजर बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। इसके साथ ही बीट रूट भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको ज़रूर शामिल करने हैं, जिसमें कि वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स और ओमेगा, इसके साथ ही फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप इन्हें भी अपनी डाइट में शामिल करिए। और ये थी जानकारी फ्रेंड्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ड्राई आइज़ के लिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, थैंक यू।